कंगना रनावत इस वक्त बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस हैं। वो अपनी ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स की वजह से आए रोज किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होती रहती हैं। इसीलिए इन पर चंद सालों से हर कुछ अरसे बाद क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। ये चंद दिन पहले ही की बात है कि बॉलीवुड फिल्म सिमरन के डायरेक्टर हंसल मेहता ने कंगना पर खूब गुस्सा निकाला था। उनका कहना था कि कंगना रनावत के साथ सिमरन में काम करना इनकी बहुत बड़ी गलती थी। हद तो यह है कि सिमरन में अपनी मर्जी के शॉट्स ही शूट करवाए थे कंगना रनावत ने। मगर ये पहली बार नहीं कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने कंगना रनावत को पब्लिकली रिडिक्यूल किया हो। इससे पहले भी बहुत से स्टार्स ये काम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये स्टार्स कौन कौन से हैं और इन्होंने कंगना के खिलाफ सबके सामने क्या बातें की थी। कंगना रनावत ने गंगूबाई काठियावाड़ी के मुतालिक नेगेटिव रिमार्क्स पास किए थे। इन्होंने कहा था कि इस फिल्म पर 200 करोड़ रुपए जलाकर राख कर दिए गए और तो और इन्होंने इस मूवी को अपनी तरफ से ही फ्लॉप भी करार दिया था। इस पर आलिया भट्ट भड़क उठी थी। आलिया ने इन्हें शट अप कॉल दी थी कि कृष्णा ने गीता में कहा था कि इन एक्शन भी एक्शन ही होता है। आलिया ने कहा था कि वो कंगना की बदतमीजी के जवाब में इन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगी। एक बार कंगना रनावत ने तापसी पन्नू को बी ग्रेड एक्ट्रेस कह दिया था। इसके बाद तापसी ने इन्हें करारा जवाब दिया था। तापसी बोली थी कि वो ट्विटर पर कंगना की प्रेजेंस को बिल्कुल मिस नहीं करती क्योंकि इनकी जिंदगी में कंगना की जरा सी भी रेलेवेंस नहीं है। ऋतिक रोशन पर भी कंगना रनावत ने इंतहाई घटिया एलिगेशंस की बौछार कर दी थी। इसके जवाब में ऋतिक ने भी इन्हें पब्लिकली स्लैम किया था। और कंगना रनावत ने तो करण जौहर को भी नहीं बख्शा था। मगर कंगना के तंज के तमाम तरतीरों के जवाब में करण जौहर खामोश रहे थे और इन्होंने कंगना को इग्नोर किया। यानी इन्होंने कंगना को इस काबिल भी ना समझा कि कुछ जवाब ही दे दें इन्हें। और अपने करारे जवाब से जैसा जन्नाटेदार थप्पड़ सवारा भास्कर ने कंगना को मारा था, शायद ही कोई और मार सका हो। इन्होंने कहा था कि कंगना जहरीले अफसाने फैलाने वाली माई हैं। वो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के मुतालिक जो ट्वीट करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा और अफसाने होते हैं। असल में वो किसी खास एजेंडे पर हैं, इसीलिए तो ऐसा करती हैं। पायल रोहतगी ने इल्जाम लगाया था कि धक्कड़ के प्रीमियर पर कंगना रनावत ने इनसे मिसबिहेव किया था। वो धक्कड़ की बॉक्स ऑफिस पर असल कमाई का खोज भी लगा लाई थी और फिर इस फिल्म के फ्लॉप होने पर जश्न भी मनाया था। और जावेद अख्तर ने तो हद ही कर दी है। उन्होंने कंगना रनावत के इल्जामात का न सिर्फ मीडिया में जवाब दिया बल्कि इनके खिलाफ डेफेमेशन केस भी ठोक दिया था। कुछ ही दिन पहले कंगना इस केस में कोर्ट में पेशी भुगत के आई हैं, मगर वो कोर्ट में भी बाज न आई और बयान दिया कि जावेद अख्तर ने उन्हें हरास किया था। इन्होंने इल्जाम लगाया कि जावेद अख्तर ने कहा था कि अगर इन्होंने ऋतिक रोशन पर तनकीद की तो वो इनको इस कदर बदनाम करेंगे कि वो खुदकुशी कर लेंगी। मगर इस बयान के बाद इन्होंने इस केस में जावेद अख्तर की लीगल पोजीशन को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो व्यूअर्स, क्या वजह है कि कंगना रनावत हर किसी से पंगे लेती रहती हैं? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ और? कमेंट करके बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।